सदगुरु से क्या मांगे। और उन्होंने ये बताया कि मैंने थोड़ा सा परिवर्तन कराया कि परमात्मा से क्या मांगे, ये रखा। ये परिवर्तन क्यों कराया मैंने, दो कारण। मैं बार बार एक चीज सभी लोगों को समझाता हूँ, हम संत मत में सतगुरु के लिए नहीं चल रहे हैं, हम संत मत में परमात्मा से मिलने के लिए चल रहे हैं। लक्ष्य कौन है हमारा? परमात्मा, सतगुरु नहीं। तो वहां अटकना नहीं है, उससे आगे बढ़ना है। और ये बड़ी समस्या है बहुत लोगों के लिए, वो सतगुरु पे अटक गए। सतगुरु कौन है? मनुष्य है, हमारी की तरह है, उसको भी भूख लगती है, वो बीमार भी होता है, उसका भी परिवार है, वो भी नौकरी करता है, बिजनेस करता है। क्योंकि राधा स्वामी मत में, संत मत में सतगुरु से ये अपेक्षा की जाती है कि भाई वो भी अपने अपने मेहनत की कमाई खाए, वो भी दूसरे पे आश्रित ना हो। कुछ लोगों की मजबूरी होती है। बहुत से संत महात्मा, जैसे आज दिन में डॉक्टर मिश्रा जी आए, जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है। अब ऐसे व्यक्ति तो अपनी आवश्यकताओं के लिए संस्था पे निर्भर हो सकते हैं, इतना समझ में आता है। ऐसे व्यक्ति जब निर्भर होते हैं तो जैसे हमने देखा, उनका रहना सहना बहुत सिंपल था, साधारण से कपड़े पहने हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है कि जब लोग इसको अपनी आय का स्रोत बना लेते हैं। चलिए ये इस मामले पे नहीं बोलते। तो जब सतगुरु एक मनुष्य है, उसका एक परिवार है, उसका एक घर है, वो भी हमारी की तरह भोजन करता है, वो हमारी की तरह बीमार होता है, तो हमारा भाव कब अभाव में बदल जाए पता नहीं। और मैं फिर कहता हूं, मेरे लिए सतगुरु से ज्यादा परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा के पाने के लिए हम बोलते हैं कि जो मेरी आत्मा है, आत्मा का स्वरूप परमात्मा जैसा है। तो मैंने कहा कि भाई हमारा ध्यान, हमारा फोकस है तो सतगुरु का मत, परमात्मा पे रहना चाहिए। अगर परमात्मा पे मेरा ध्यान है तो मैं कभी भटकूंगा नहीं। सतगुरु से गलती हो सकती है, ये समझ लीजिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए, सतगुरु से गलती, परमात्मा से नहीं। राधा स्वामी मत में ही एक महात्मा हुए फकीर चंद, उनके गुरुजी थे, नाम भूल रहा हूं मैं भी, मानो पता है, मेरे भी याद था, पर वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया, शिवदयाल जी वाला मिक्स हो गया। उनके गुरुजी का बहुत बड़ा असर था। और वो जो संत थे, उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। ये वो बहुत टाइम तक फकीर चंद जी ने इराक में भी जॉब किया है, रेलवे विभाग में। तो वो बताते हैं कि एक दिन आश्रम के अंदर कुछ लोग, देखिए आज तो चीजें आसानी से उपलब्ध है, वो टाइम था जब पहले चीजें नहीं मिलती थी। तो कहीं से कोई लोग रेलवे में काम करते होंगे, रेलवे में एक गार्डर मिल गया लोहे का, वो लेके आश्रम में आ गई, कहीं ना कहीं काम आ जाए। लोग लेके आए, गुरुजी ने कहा रख दो, वहां काम लग जाएगा। फकीर चंद ने बोला, गुरुजी ये जो चीज है ये हक हलाल की नहीं है, रेलवे में से चोरी की आई है, आश्रम में लगेगी, ये आश्रम डूब जाएगा। तो कहते हैं कि गुरुजी ने मेरी बात नहीं मानी। फकीर चंद जी को बाद में गुरुजी ने गुरुगद्दी दी, वो गद्दी पे बैठे, और वो आश्रम, जिस आश्रम में वो लोहे का गार्डर लगा था, वो आश्रम समाप्त हो गया। फकीर चंद जी बोलते थे, अगर आश्रम समाप्त हो सकता है और हमारे घरों में अगर ऐसी कमाई लगेगी जो मेरी मेहनत की नहीं, जिसपे मेरा हक नहीं, वो चीज मेरे घर में मेरे ऊपर कितना असर डालेगा। तो गुरु में असर पड़ सकता है। मैं बोलता हूँ इसलिए परमात्मा, मैं सदा फोकस करता हूँ परमात्मा पे। हम लोग परमात्मा में ध्यान रखें। गुरु मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु के माध्यम से मैंने परमात्मा को पाया है।
परमात्मा को पा रहा हूं तो गुरु का भी सम्मान है और परमात्मा का भी सम्मान है, लक्ष्य परमात्मा है। इसलिए मैंने विजय भाई से बोला कि प्रोग्राम का नाम रखो परमात्मा से क्या मांगते। नंबर 2 चीज, गुरु तो हर रोज सामने बैठा जाके कान पकड़ लिया करें, गुरु जी आज ये दे दो, कल को ये दे दो, परमात्मा सामने नहीं, मांगने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा गुरु जी का नाम मत रख, परमात्मा का रख, नहीं तो सब लोग मेरे पीछे पड़ रहेंगे। तो इसलिए विजय भाई मैंने अपना नाम कटवा दिया था। अब मेन विषय पे आते हैं। थोड़ी देर पहले अभी गुलाब भाई ने क्या मांगा, क्या मांगू, लख नाती उस रावण घर दिया ना बात। सोचिए कि एक रावण जिसके 1 लाख बेटे थे, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। भाव क्या है। और आज सुबह उस कहानी सुना के गए दोपहर को, डॉक्टर साहब सिकंदर की, सब कुछ कमाया, दुनिया जीत ली। उन्होंने कहा सिकंदर ने आधी दुनिया जीती थी। सिकंदर ने उस समय जितनी दुनिया का लोगों को पता था वो पूरी दुनिया जीत ली, थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर, वो भी खाली हाथ गया। तो इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम मांगे जो हमारे साथ रहे। आज है कल नहीं रहेगी। तो इस संसार में, संसार की चीजों में परमात्मा से अगर मांगने का मौका मिले, कोई मांगने लायक वस्तु है ही नहीं, कोई चीज नहीं। वो जैसे अभी प्रदीप भाई ने बताया, हम हर रोज सुबह उठ करके, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आज भी मैं किसी सत्संगी बहन से, भाई से बात कर रहा था। मैंने कहा जब मैं बैठ करके सत्संग करता हूं तो मैं ये सत्संग आप लोगों के लिए नहीं करता, ये सत्संग मैं अपने लिए करता। किसी ने मेरे से कहा, और ये मैं जो बात बता रहा हूँ सच्ची बातें हैं, किसी ने कहा कि आप सत्संग करते हो, समय व्यर्थ करते हो, कोई उस बात को सुनता नहीं है, समझता नहीं है। मन आश्रम में जैसे घुसे थे, जब बाहर निकलते हैं वैसे के वैसे। जैसे अंदर आए थे, विजय भाई ने क्या कहा, 5% ले लो, कोई 5% लेके भी नहीं जा रहा है। तो किसी ने मेरे से कहा कि जब आप सत्संग करते हो उसका क्या लाभ। मैंने कहा मैं उनके लिए सत्संग करता ही नहीं, मैं तो सत्संग इसलिए करता हूँ, मेरे गुरु महाराज ने कहा कि तू सत्संग करेगा तेरा सुधार होगा। तो मैं जो बात बोलता हूँ, मैं बात अपने आप को देख के बोलता हूँ। तो मैं भी जब किसी दिक्कत में, किसी परेशानी में, तो कौन याद आते हैं, क्यों प्रदीप भाई, गुरु जी याद। तो क्या करते हैं फिर, गुरु जी चीजें मांगते हैं। कौन सी चीजें मांगते हैं, जो परेशानी है। परेशानी किस चीज की है, दुनिया का व्यवहार है जो सारे का सारा, कहीं घाटा घाटा है, कहीं बीमारी है, कहीं कोई दुख है। तो जैसे कहा कि अगर मैं ये चीजें नहीं मांगू तो किससे मांगू। तो ये मांगना मेरी कमजोरी है। वो सतगुरु देने को बैठा भी है, परमात्मा देने के लिए बैठा भी है। तो एक चीज तो हमने ये समझ ली कि इस संसार में कोई चीज स्थिर रहने वाली नहीं। मांगने का मौका मिला, हमने छोटी चीज मांगी तो पता नहीं क्या बड़ी चीज खो दी। इस चीज को याद रखो। तो मांगते समय होशियार रहो, क्यों आप मांगो और वो दे दे, कहीं बाद में ये दुख ना हो कि हमने तो ये सोने का सिक्का मांग लिया, काश एक हीरा मांग लिया होता, हीरा मिल गया। इसलिए मांगना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने क्या मांगा है। दूसरी चीज, पहली बात, इस संसार में जैसे भी एक बहन ने कहा भजन नहीं बनता, तो क्या मैं परमात्मा से भजन मांगू, ये चीज भी मांगने की नहीं है। जो सत्संगी है वो परमात्मा से क्या मांगता है, कुछ नहीं मांगता। ठीक है, क्यों, उसको पता है मेरे दिल में किस चीज की जरूरत है, वो परमात्मा पूरा कर रहा है। अकबर के टाइम का किस्सा है। अकबर कहीं गया, कहीं जैसे पहले तो कोई साधन नहीं होते थे आने के जाने के, कहीं रास्ते में गया, भटक गया, प्यास लगी, प्यास तो लगती है। तो सामने
कोई किसान था, उसका बड़ा सा बाग था, तो बादशाह वहां गया तो उसने फटाफट बादशाह के लिए अच्छा सा जूस निकाल के जूस पिलाया। बादशाह ने कहा, देखो भी आज तूने मेरी जूस पिलाया, बड़ा मजा आया, कभी तो किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आना। किसान ने सोचा, देखो अब दिक्कत क्या होगी, मांग आजकल बढ़ गई है, पहले मांग नहीं होती थी, अब जरूरतें बहुत बढ़ गई है लोगों की। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले लोगों की कुछ जरूरत ही नहीं होती, सीधा साधारण सा जीवन होता था। किसान ने कहा जी ये क्या जरूरत है, खाने के लिए मालिक दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, मुझे किस चीज की जरूरत नहीं, फिर भी कभी जरूरत हो तो आ जाता। अकाल पड़ गया कभी, किसान पे खाने को नहीं था, पत्नी ने कहा वो बादशाह बोल के तो गया, चला जा उसके पास। तो किसान वो पहुंच गया, जाके बताया, राजा को याद था, बोला आ जाओ बैठो भी, बहुत सम्मान किया उसका। बात करते करते बोला, देख मेरा इबादत का टाइम हो गया, मैं इबादत कर लूं फिर आके तेरे पास। राजा इबादत करने गया, आपको पता है जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं फिर हाथ उठा के अल्लाह से मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। तो उसने हाथ उठाए, सब कुछ करके जब बाहर आया, किसान ने पूछा, जी मांगने तो मैं कुछ आया, पर आपने क्या किया? तो मैंने अल्लाह से मांगा। किसान उठ के चल दिया, जब तुमने अल्लाह से मांगा मैं भी अल्लाह से मांग लूंगा, मैं तेरे से क्यों मांगू? क्यों, देने वाला कौन है सबको? परमपिता परमात्मा। तो विजय भाई, इसलिए मैंने बोला परमात्मा से क्या मांग। अभी हम रावण की बात कर रहे थे और बहन ने बोला कि जब मेरा अंत समय आए, हे परमात्मा मुझे एक ही चीज चाहिए कि तू मेरे सामने हो, उस समय लेने के लिए तू मेरे सामने। और जैसे मैंने पहले भी सत्संग में बोला है, सारी जिंदगी का भजन सिमरन इसलिए है कि जब वो अंत घड़ी आए, मेरा ध्यान मेरे सामने सतगुरु के अलावा कुछ ना हो। अब सारी जिंदगी अगर संसार का चिंतन करूंगा, अंत समय में क्या आएगा? तो सारी जिंदगी क्या करूं? परमात्मा का चिंतन। तो अंत समय परमात्मा। छोटी सी जैसे अभी विजय भाई ने कहानी सुनाई, शायद मैंने पहले भी सत्संग में सुनाई है। हमने भी एक बात बोली, क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण घर दिया न बाती। देखिए हम रामायण पढ़ते हैं, किस किस ने रामायण को पता है कि रामायण है? पता है, कुछ लोगों को पता है, 4-5 कोई पता रामायण का, 6-7 है पता है रामायण। अच्छी बात है, कम से कम इतना पता है कि रामायण है। आजकल तो सब पिक्चरों को ही पता है। देखिए जब पिक्चर बने, जो स्टोरी बनती है, वो जो इतिहास लिखे गए हैं वो भी, इसलिए हमको बड़ा ही ध्यान पूर्वक किताबों का अध्ययन करना चाहिए। जो लिखने वाला है उसमें अतिशयोक्ति करता है। कहानी में तब तक मजा नहीं आएगा जब तक एक हीरो के अंदर कोई कमी ना हो और विलेन के अंदर सारी बुराइयां, तभी गैप दिखता है, तभी उसे पढ़ने में मजा। अगर पता चले हीरो के अंदर 40 कमी है, 60 में बहुत अच्छा है, वो विलेन के अंदर 60 कमी है, 40 में अच्छा है, मजा नहीं आएगा, डाउट होगा क्या पता ये सही है, क्या पता ये सही। तो जो रामायण लिखी गई उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सारी अच्छाइयां राम में, वो सारी बुराइयां रावण। रावण इतना बुरा नहीं था जितना जितना उसमें बनाया गया है। थोड़ा सा किस्सा सोचिए, राम भगवान ने जब लंका पे चढ़ाई करने की सोची तो सेना तैयार की, बता के गए हैं डॉक्टर जी में कि क्योंकि सेना तैयार की, वानरों की, ऐसे जिनको कुछ आता नहीं था, जो योद्धा नहीं थे, वो सेना तैयार कर ली उन्होंने। लड़ाई करने से पहले हमको पता है, कोई भी शुभ काम करने से पहले क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं भगवान का पूजन करता हूँ। तो किसका पूजन करना चाहिए था उनको? विष्णु जी का पूजन करते, विष्णु जी तो खुद थे वो। उन्होंने कहा शिव जी महाराज की पूजा करता हूँ। तो राम के ईश्वर
कौन थे जी रामेश्वर? रामेश्वर में ना कौन है वो? शिव जी महाराज। तो उन्होंने कहा मैं युद्ध करने से पहले शिव जी की पूजा करूंगा। तो शिव जी की पूजा करने के लिए कोई विद्वान भी होना चाहिए। जो दरबारी थे उनके साथ देने वाले थे, उनसे बात हुई भी मेरी पूजा कौन कराएगा? बोले जी यहाँ साउथ में तो, क्योंकि साउथ की कहानी है, रामेश्वरम भी साउथ में है, श्रीलंका के पास है। बोले सबसे विद्वान व्यक्ति जिसको भगवान शिव जी की पूजा की पूरी विधि पता है, सारे वेदों का ज्ञान है, कौन था उस समय वहां? राम। उसने कहा एक ही आदमी है जो, तो रावण। बोले चलो रावण से पूजा कराते हैं। अब देखिए जिसको मारने जा रहे हैं उसी से पूजा कराना। तो क्या किया उन्होंने? जामवंत उनके यहाँ थे, जामवंत बाली का बेटा था। तो जामवंत ने बोला मैं जाता हूँ, और मैं जाकर के रावण से प्रार्थना करता हूँ कि पूजा के लिए। जामवंत जी श्रीलंका जाते हैं, रावण के पास जब खबर पहुंचती है, जामवंत जी आए, उनका स्वागत किया, क्योंकि बाली उनका दोस्त था, बाली का लड़का था। स्वागत किया, दरबार में बुलाया, बिठाया। बोले मैं एक रिक्वेस्ट के साथ आया। रावण बोला तेरी रिक्वेस्ट का मुझे पता है, तू क्या रिक्वेस्ट लेके आया है, फिर भी अपने मुंह से बोलते क्या चाहिए? मतलब जी मेरा एक मित्र है, उसको शिव जी महाराज की पूजा करनी है, तो उनको उसके लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए, आपसे योग्य कौन हो सकता है? उसने बोला मुझे तेरे मित्र का नाम पता है, फिर भी अपने मुंह से बता तेरा मित्र कौन है? उसने कहा राम जी। उसने कहा तुम पूजा करा के मुझे मारने के लिए मेरे से ही पूजा कराना चाहते हो? फिर भी क्योंकि तुम आए हो और मेरे इष्ट की पूजा करनी है, क्योंकि रावण शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था, मैं मना नहीं करूंगा, मैं पूजा करने अपने। हाँ जी कौन? रावण तो बहुत बड़ा पंडित था, तो इतना बड़ा पंडित था, हम तो उसको पुतला जलाते हैं ना, उसका जलाना चाहिए, अपना जलाते हैं रावण। बुराइयां किसमें है? हमें अपनी बुराइयां जलानी चाहिए। तो उसने जामवंत को बोला कि जाओ, जा करके अपने मित्र राम से बोलो कि मैं आकर के पूजा करूं। जामवंत जी चले गए। उसके बाद में रावण कहाँ गया? सीता के पास गया। उसने बोला राम को शिव जी की पूजा करनी है और महापत्नी की जरूरत पड़ेगी, तुम मेरे साथ चलो। सीता को लेकर के वहां पहुंच गए जहां भगवान राम। तो बोले पर तुम रथ में बैठी रहोगी, किसी को बोलोगे नहीं, जब तक मैं नहीं कहूंगा नीचे नहीं आओगे। वो जमाना था कि लोग एक दूसरे की बात का सम्मान करते थे। रावण बुरा आदमी होता, सीता उसके कब्जे में थी, सीता के हाथ नहीं लगाया। कैरेक्टर देखो रावण का। राम के पास पहुंचते हैं, बोले हाँ भाई यजमान मैं आ गया, पूजा करनी है। बोले हाँ जी करो। तो बोले पहले तो ये बताओ, पूजा करने के लिए तुम्हारी पत्नी चाहिए? उसे ले आओ तो ये पूजा होगी। क्योंकि तीन आदमी तीन परिस्थितियों में बिना पत्नी के पूजा कर सकते हो। पहली परिस्थिति शादी नहीं हुई, पत्नी तो होने की नहीं। दूसरी, पत्नी की डेथ हो गई। तुम्हारा केस है क्या ऐसा? बोले ना। तीसरा केस है अगर पत्नी ने तुम्हें छोड़ दिया। ये भी केस नहीं है मेरा तो। फिर तुम्हें पूजा कैसे करा दूं मैं? कोई तरीका बताओ। कोई तरीका भी आप ही को पता है, इसलिए तो आप जैसे विद्वान व्यक्ति को हमने पूजा के लिए बुलाया है। तो कहता ठीक है, पत्नी को लेके आया हूं, पर जैसी पूजा खत्म हो गई मैं लेकर के वापिस जाऊंगा। तो कहते हैं लंबी कहानी है। राम ने राम की पूजा कराई, उसके बाद पत्नी को, सीता जी को रथ में बिठाया। बोलता है जी अब मेरी दक्षिणा दो, मैंने सारी पूजा कराई है। राम बोलते हैं मैं तो भाई वनवासी हूँ, मेरे पे देने कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज मांगूंगा जो आप दे सकते हो, जो अगर मैं दे सकता हूं तो मैं जरूर दूंगा। उसने कहा मुझे पता है ये यज्ञ भी हो गया, सब कुछ हो गया, मेरी मृत्यु निश्चित है। अब बस एक ही वरदान दो कि जिस समय मेरे प्राण निकले मेरे सामने तुम खड़े हो। देखो इतना ज्ञान था उसको।
और हम क्या करते हैं, जब हमारे प्राण निकले, हमारे बच्चे हमारे सामने, पहली बात तो हम जाना ही नहीं चाहते। इसलिए मैं बोलता हूँ, हमारे, मैं कई बार कहता हूँ, मजाक में कहता हूँ, दोनों सूटकेस तैयार होने चाहिए, जब बुलावा आए संसार को छोड़ दिया, उधर को चल दिए। जैसे ट्रेन में बैठ के जाते हैं, जब मेरा स्टेशन आया तो मैं बाकी लोगों के साथ नहीं उतारता हूँ, मुझे यहाँ उतरना है भाई, राम राम। संसार में भी ऐसी होना चाहिए, जब चलने का मौका आए सबको राम राम। संसार के साथ प्यार मोहब्बत तब तक जब तक इस संसार में है। तो परमात्मा अगर उस समय आ जाए, तो जहां परमात्मा वहां मेरी आत्मा। परमात्मा भी काल के जाल में नहीं है, तो हम भी काल के जाल में नहीं। तो ये भी अच्छी चीज है मांगने की। परमात्मा से परमात्मा को मांग लिया, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं मांगने के लिए। पर इन सब के बावजूद, जैसे प्रदीप ने कहा शुरू में, उलझे हुए तो हम संसार में हैं। तो क्या परमात्मा से संसार की चीजें ना मांगे? सत्संगी को तो नहीं मांगनी चाहिए, बात तो सही है। पर अभी हम सत्संगी भी घटिया श्रेणी के सत्संगी हैं। सत्संगी हैं क्या हम लोग? कितने लोग सत्संगी बैठे हैं यहाँ? कितने बैठे जी यहाँ? एक, बस एक ही सत्संगी बैठा है यहाँ, और कोई सत्संगी नहीं। जीरो पे खड़े हैं। बात भी सही है, सत्संगी वो जो सत्य का संग करे। अभी तो हम ठप्पा लगवा रखा है, जैसे मैंने नाम लिया हुआ है, पहले भी कई बार कहा है, नाम लिया हुआ है, ठप्पा लगवा रखा है, नाम ले लिया, नाम नहीं मिला किसी को। काल की जो कर्म है, कर्म की लेख को मिटाने का काम कौन करता है जी? शब्द करता है। नाम और शब्द एक है। जब तक शब्द शब्द से नहीं मिला, तब तक ये जो कर्म का जाल है ये खत्म नहीं होगा। तो उस स्टेज तक मैं पहुंचा नहीं हूँ। तो ये तो सत्संगी कहने के लिए मैं सत्संगी हूँ, अभी मेरा सत्य के साथ संग नहीं है, तो संसारी हूँ। संसार में से हमने ठप्पा लगवा लिया है। जैसे बच्चे होते हैं, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो जब इंजीनियरिंग, अभी इंजीनियर बने नहीं, 4 साल की मेहनत करोगे, एग्जाम पास करोगे, तब इंजीनियर बनोगे। पर जो ब्लेजर होता है, ब्लेजर पे पहले साल से इंजीनियर लिखा होता है। तो वैसी हालत है, कोट पहन रखा है जिसपे सत्संगी लिखा हुआ है। अभी सत्संगी बने नहीं, बनना है। अगर सत्संगी बन जाएंगे तो हालत कैसी हो जाएगी? किसी से नफरत नहीं होगी, किसी से नफरत नहीं होगी। अगर मन में किसी से नफरत है तो सत्संगी नहीं बने। संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं होगी। अगर मन में संसार की किसी वस्तु की चाह है, सत्संगी नहीं बने। चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वहां पहुंचे नहीं अभी हम लोग। संसार की चीज मांगते हैं। मांगनी भी चाहिए, तो क्या मांगना चाहिए? जो हम लोगों का लेवल है, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं। अब हम लोग संसार की जब चीजों को मांगते हैं तो 2 दिक्कत पैदा होती है। हमको नहीं पता हमारे लिए क्या चाहिए, तो हम कुछ भी मांग लेंगे। छोटा बच्चा होता है, जैसे पहले भी कहा मैंने, क्या चाहिए बेटे? टॉफी चाहिए, अच्छी लगती है ना, चॉकलेट अच्छी लगती है ना, तो दांतों को नुकसान पहुंचाएगी, पेट को नुकसान पहुंचाएगी। तो मम्मी क्या करती है? देगी, थोड़ा सा देगी, ज्यादा नहीं देगी। इतना देगी कि मन भी लगा रहे संसार में, और इतना नहीं देगी कि नुकसान पहुंचाए। जब हम मांगते हैं तो हम पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं। वो चीजें सत्संगी के जीवन में नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो क्या करें हम लोग? मांगे तो मांग करके सतगुरु के ऊपर भरोसा करके छोड़ दें कि मालिक अगर ये चीज मेरे लिए सही है तो मुझे देना, और अगर मेरे लिए सही नहीं है, संसारी जीव इसलिए मांग रहा हूं, पर ये नहीं पता कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। तो मेरा अपना जिंदगी का अनुभव है, बहुत बार कुछ मांगा, मिला नहीं, जब मिला नहीं, समय बीत गया, बाद में जब देखता हूँ आगे चल करके
गुरु जी ने बहुत अच्छा किया था, उस टाइम नहीं दिया, दिया होता तो जीवन कुछ का कुछ हो। आप भी देखिएगा, आपके जीवन में भी ऐसा समय आएगा, कई बार लगता है कि आता है, ऐसा ही है जो नहीं हुआ था। बहुत अच्छा किया परमात्मा ने, ऐसा मेरे साथ नहीं किया, मैं तो बेवकूफ था, मैं ये मांग रहा था। ये कब होती है हालत, जब भरोसा होता है। इसलिए बोलते हैं संत मत भरोसे और विश्वास का मत है, इस पे चलना आसान नहीं है। इस पे आदमी जब तैयार हो तब चले। और मांगने के बारे में एक खास चीज और है। आज विजय भाई नाश्ते को क्या बनाया आपने, कहते नीचे मिलेगा प्रसाद में आज, गाजर का है। गाजर का मजा आ जाएगा फिर तो खा के, है गाजर खूब बढ़िया बना रखा ना। मुझे भी स्वाद आ रहा है पूरे गाजर खाने का मुंह के अंदर, अभी तो आपने दिया भी नहीं। याद आ रहा है कि सामने जब दोगे आप खाऊंगा कितना अच्छा लगेगा। संसार में चीजों में सुख नहीं है। किस चीज में सुख है, अभी याद किया, स्वाद ले लिया। गाजर के हलवे का कितनों को स्वाद आया अभी बैठे बैठे गाजर का हलवा याद करके, आया जी। जब परमात्मा से कुछ भी मांग, याद रखो, जब परमात्मा से कुछ भी मांगे, परमात्मा पे किस चीज की कमी नहीं। पहले तो ये अनुभव करें, जब ये चीज मेरे पास होगी मुझे कैसा लगेगा। ये अनुभव कर सकते हैं हम लोग या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो पहले तो ये अनुभव करें कि मैं क्या मांग रहा हूं, जब ये चीज होगी तो कैसा लगेगा। तो आप देखेंगे आधे से ज्यादा सुख तो आपको तभी मिल जाएगा। तो एक तो है उसकी कल्पना करें, और फिर ये मान लें कि ये चीज मुझे मिल गई। कब मिल गई, जब मैंने मांगी। तो जब भी मांगो दो काम करके देखना। एक तो ये कि जब ये चीज मुझे मिलेगी मुझे कितना सुख देगी, कितना आनंद आएगा, इसकी कल्पना करना। और दूसरी चीज ये मान लेना कि ये चीज नहीं। एक बार एक गांव था जी, उस गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, बहुत टाइम हो गया। वहां एक मंदिर था, मंदिर में एक महात्मा रहता है। महात्मा ने कहा भाई अच्छा बारिश नहीं हुई तो एक काम करते हैं, सब मिलकर के एक दिन मैदान में इकट्ठे होते हैं, बैठ के अरदास करेंगे उस मालिक से, मालिक बारिश कर देगा। सब लोग तैयार हो गए, तो महात्मा ने बोला है वो दिन आ गया, सबके सब उस दिन मैदान में पहुंच गए। एक छोटा सा बच्चा भी वहां पहुंच गया उनके साथ साथ। उसके हाथ में क्या था, अम्ब्रेला, छतरी। किसने कहा अरे बेवकूफ, पूरा सूरज निकला हुआ है, दिन निकला हुआ है, तो अम्ब्रेला लेके क्यों आ गया। कहा क्यों, अभी अरदास नहीं करेंगे, बारिश नहीं होगी क्या। जब ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास हमारे मन में होगा कि जब बारिश मांगी है तो बारिश होने वाली है, तो परमात्मा वो चीज में से दूर में रखेगा। हम क्या कहते हैं, मालिक ये देना, वे कहते हैं पता नहीं देगा नहीं देगा, वो भी कहता है पता नहीं दूना तुम। सच है ये, और लोगों का अपना अनुभव है। हम मांगते समय भी डाउट में रहते हैं, शक में रहते हैं कि मालिक हम इसके योग्य हैं नहीं है, पता नहीं देगा पता नहीं नहीं देगा। तो जब मांगो पूरी दृढ़ता से मांगो। क्या मांग रहे हो, मिलने के बाद क्या होगा उसको इमेजिन करो, और फिर ये इमेजिन करो वो चीज तुम्हारे सामने है, मिल गई। मिलेगी कब, मिल गई। उसके बाद जो आनंद की हालत होने वाली है, हो सकता तभी आपको लगे नहीं नहीं मैं तो गलत चीज मांग रहा हूं, इसकी ज्यादा जरूरत ही नहीं है, तो दुख देने वाली है। तो मेरी मांगने की जो सोच है उस सोच में बदलाव होगा। मांगने में बुराई नहीं है, मांगो, मांग के भरोसा रखो, इतना भरोसा रखो चीज मिल गई। संसार की चीजें भी, आधी हमारे बीमारियां, आधे हमारे दुख, आधे से ज्यादा हमारे कष्ट, हमारी परेशानियां, हमारे अवसाद,
हमारी सोच के कारण है। खराब सोच का होना संसारी की पहचान, अच्छी सोच का होना संगी की पहचान। भजन क्यों करते हैं हम लोग? हम भजन करते हैं, बैठ के परेशान होते हैं, शब्द नहीं खुला। शब्द क्यों नहीं खुला? ध्यान लगा रहे हैं शब्द कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा। इस मांग को छोड़ दो, मांगने की जरूरत नहीं है। आनंद लो, शब्द खुल गया। शब्द खुलने के बाद क्या होगा? शब्द में मेरे बीच में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, मेरी सोच का गैप है। मेरी सोच संसार में उलझी हुई है, इसलिए शब्द नहीं खुल रहा है। 1 मिनट को सोचता हूँ भजन करूं, अगले सेकंड के अंदर संसार में उलझा हूं। क्योंकि सारा दिन उलझाऊं तो 2 मिनट बैठने से कैसे उसमें से निकल जाऊंगा मैं? खेल सारा सोच का है। बदलना सोच को है। किसकी सोच बदलनी है? सब लोगों की, है ना? अपनी। किसको बदलना है? सत्संगी केवल अपने पे काम करता है। हम क्या सोचते हैं, किसी से बात करो, ये सब इसकी वजह से हुआ, तू ऐसा नहीं करता तो ये ना। हमारी जिंदगी में सारे दुख, सारे कष्ट, सारी समस्याएं मेरी वजह से हैं। आधी प्रदीप की वजह से, आधी रणधीर भाई की वजह से, थोड़ी सी बहन की वजह से है। बाकी परेशानियां मुझे विजय देता है, मेरा कुछ नहीं है। हम दूसरों पे ब्लेम डाल करके अपने आप को सोचते हैं कि भाई हमें तो दूसरों ने कष्ट दिया है। दूसरों ने कष्ट नहीं दिया, मेरी सोच ने मुझे कष्ट दिया। दूसरों में उलझी हुई है, तो दूसरे में उलझा है। भजन करने बैठूंगा तो भजन में कैसे मन लगेगा? क्योंकि सोच तो दूसरों में लगी हुई है। जब भजन करने बैठो, 5 मिनट को बैठो, सब कुछ सोचना बंद कर दो। इसलिए मैं बोलता हूं, याद करो जब गुरु ने नाम दिया था, मुझे अपनी गोद में बिठाया था। जब गुरु का वो चेहरा याद करोगे, संसार में कुछ भी मांगने लायक चीज नहीं बचेगी। मैं गुरु से, रणधीर भाई याद होगा जब महाराज जी के पास गए थे, हम छछोली चले, मैं और रणधीर भाई दोनों साइकिलों पे सहारनपुर से महाराज जी के पास छछोली चले जाते थे। ठीक है। वो जब महाराज जी के पास बैठते थे, पहले बहुत चीजें दिमाग में होती थी। जब उनके पास जाके बैठते थे, फिर ना कुछ मांगने की इच्छा, ना कुछ कहने की इच्छा, ना कुछ सुनने की इच्छा। मन करता था उनके पास बैठे रहे, तो थोड़ी देर में डंडा उठा लेते थे, कहते थे तो जाओ घर, बहुत देर हो गई। तो जब गुरु के स्वरूप को याद करोगे, तो फिर संसार की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। वो परमात्मा सबको, ये देखो, हम ये पता है जितने सत्संगी यहाँ बैठे हैं, हम ये देखें हमारे पास पहले क्या था और अब क्या है। तो मैं और प्रदीप भाई दोनों बैठते हैं, और बैठ करके हम जब याद करते हैं, तो हमारे पास परमात्मा को धन्यवाद देने के अलावा, गुरु महाराज को धन्यवाद देने के अलावा, कि हे सतगुरु, हे मालिक, हम इतनी चीजों को जो तूने हमें दे रखी है उसके लायक नहीं। हमारी जरूरत से प्रदीप भाई बहुत ही ज्यादा है। जरूरत इतनी उसने अथा दे रखा है। अगर मैं फिर भी मांग रहा हूं तो मतलब है कहाँ कमी है? मेरे में कमी है। किसको बदलना है? अपने आप को बदलना है। कैसे बदलना है? गुरु के प्यार में बदलना है। तो क्या मांगूंगा गुरु से मैं? गुरु महाराज, बस तेरा प्यार, तेरा भरोसा, तेरा विश्वास अगर मेरे साथ है, तो मुझे इस संसार में कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। बस सदा अपने साथ हर समय इतने ही प्यार के साथ जोड़ के रखना। बहुत लोग मिलते हैं मुझे, कहते हैं जी हमारी, जैसे मैंने बताया, गुरु जी तो अनपढ़, जिनको संसार की चीजों का ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं, किताबों के बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं।
संसार में बहुत महात्मा है, बहुत महात्मा है संसार के अंदर। लोग बोलते हैं यार तुम इधर आ जाओ उधर आ जाओ। मैंने कभी तुम्हारा मत, तुम्हारा संप्रदाय, तुम्हारा ग्रुप बहुत अच्छा होगा, मुझे नहीं पता कितना अच्छा, तुम कह रहे हो अच्छा तो अच्छा होगा, पर मुझे तो इतना प्यारा लगता है। मेरा मन तो अपने गुरु के साथ लगता है। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे साथ चलो, तुम जहां चल रहे हो तुम वहां चलो, मैं तो जहां चल रहा हूं मुझे तो यही अच्छा लगता है। इतना प्यार, इतना भरोसा जब अपने गुरु के साथ है, उनके चरणों में है, तो फिर इस संसार में गुरु से गुरु को मांगने के अलावा, परमात्मा से परमात्मा को मांगने के अलावा कोई चीज नहीं बचती। और अगर मेरे पे किसी चीज की कमी है, हमारा बाप क्या करता है आप सोचो। बाप को ज्यादा चिंता रहती है अपने बच्चों की। बाप रहता है, उस मालिक का ध्यान हमारे में नहीं होगा क्या? वो नहीं देख रहा होगा कि इनको क्या चाहिए? वो तो अपने आप हमारा ध्यान रखे हुए है, बस हम उसका हाथ ना छोड़े, उसके साथ अपने प्रेम को, प्यार को जोड़ के रखें। तो रणधीर और मैं जो गुरु जी पे जाते थे, हमने कहा गुरु महाराज जी आपकी पूंछ नहीं छोड़ने के, संसार को छोड़ देंगे, आपका साथ नहीं छोड़ने के। महाराज जी हंसते थे। तो मैं तो यही कहूंगा, अपना प्रेम भरोसा, अपना प्यार अपने गुरु महाराज के साथ जोड़ के रखें। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे ना भजन में रस चाहिए, ना मुझे संसार में रस चाहिए, मुझे किसी चीज में नहीं चाहिए। अगर तू मेरे साथ है और जब मैं आंखें बंद करूं तो तू मुझे दिखाई दे, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना है। राधा